बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वही सब कुछ हुआ जिसका डर था या जिसका हमें पता था ये सब कुछ होना है, और ऐसे ही होना चाहिए था मेरे ख्याल में। लोग बड़ी इसको डिस्कशन कर रहे थे, पीडीएम को लेकर बहुत एक हवा बनाया हुआ था कि पीडीएम के अंदर जी पता नहीं क्या होने जा रहा है और अब हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीलॉग के अंदर भी हमने बात की थी, ये जो लॉन्ग मार्च की कहानी है ये कोई बनती नज़र नहीं आती। और लॉन्ग मार्च अगर आप रिज़ाइन नहीं दे रहे और आप सिर्फ जाके बैठना चाह रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान क्यों अपनी इतनी एनर्जीज़ वेस्ट करें इन चीज़ के ऊपर, जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि 9 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई है। पहले मौलाना फजल रहमान, जिस तरह मैंने पहले कहा था, एक दफ़ा दोबारा मौलाना साहब के साथ एक हैंड हो गया और इस दफ़ा हैंड जो किया है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। अब इसके 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहले ज़रा मौलाना साहब को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर। 10 on 10 मार्क्स हैं आसिफ अली जरदारी को। ये जो इन्होंने इस वक्त कहा है कि जी मियाँ साहब आप आएँ, साथ आपके समधी भी आएँ, वो यहाँ पर आएँ, फेस करें म्यूज़िक। हम लोग अकेले, सच्ची बात है, डंडे सोटे खाने के लिए ना आपको खुद आना पड़ेगा। जेल जाने के लिए मैंने लास्ट वीलॉग में भी कहा था, आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पहले 2 साल तो जेल कुछ कहती नहीं है, फिर उसके बाद बताना, हालचाल पूछना शुरू करती है कि कहाँ से आए हो, क्या है। अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसे तो कहानी नहीं चलेगी। दूसरा, आसिफ अली जरदारी के स्टेक है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, उनका स्टेक है। एट दिस मोमेंट टाइम दे विल नेवर वांट टू लेट गो ऑफ सिंध गवर्नमेंट। एक नंबर 2, रिज़ाइन करके क्या होगा, रिज़ाइन करके कुछ फ़ायदा होने जा रहा है? नहीं। हाँ, इन हाउस चेंज अगर वो पंजाब की, जो कि मरियम की इसके अंदर अपनी रिजर्वेशन है, अगर वो पंजाब की इन हाउस चेंज करें तो उससे चीज़ें आगे चल सकती हैं, क्योंकि जो मेन पावर है वो सारी पंजाब की हुकूमत के अंदर ही है। आसिफ अली जरदारी साहब का ये एक बिल्कुल सही फैसला है। बिल्कुल, जब तक नवाज शरीफ साहब ख़ुद वापस नहीं आते कोई ज़रूरत नहीं आपको बली का बकरा बनने के लिए। आपने इलेक्शंस के अंदर देख लिया, सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के अंदर देख लिया। पता करें वो 7 लोग कौन थे, अभी तक उनका भी पता नहीं चला। कोर्ट में अब केस जा रहा है, कब जाएगा, किस तरह होगा, कितनी डिले लगेगा इस पर, ये भी अब आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं ज़रा, मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ का इस वक्त सब कुछ स्टेक पर है। उनकी सियासत, उनके वालिद की सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब का बयानिया, ये सब कुछ स्टेक के ऊपर आ गया। और इस स्टेप के बाद हमने देखा जो उनकी डिस्कशन हुई विद आसिफ अली जरदारी, जब ये पीडीएम का इजलास हो रहा था, तो वो भी हम लोगों ने देखी, हमने उसको रिपोर्ट भी किया। मैं आपकी बेटी बनकर गिला कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप आसिफ अली जरदारी की बेटी नहीं हैं, ये रियलिटी है। रियलिटी में और प्रिज्यूम करना चीज़ों पे फ़र्क चीज़ें होती हैं, ठीक ना। आप आसफा हो सकती हैं, ना आप की और को बेटी हो सकती हैं, ना आप बेटे का रोल अदा कर सकती हैं, ना कुछ तरह की बेटी का, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक रूल ऑफ द गेम है, हम इसको सियासत पे ना करें तो चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। खैर, एनीवेज, मरियम नवाज़ अब चाहती क्या है? मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि लॉन्ग मार्च हो, और मौलाना फजल रहमान भी ये चाहती हैं कि लॉन्ग मार्च हो, पिंडी की तरफ हो, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाके इतना प्रेशर क्रिएट करें, प्लस हम अपने रिजिग्नेशन दें कि एक पूरा निज़ाम है वो उसमें थरथली डाल जाए। सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। ऐसा होने नहीं लगा। क्यों? मौलाना फजल रहमान का स्टेक नहीं है, मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून का स्टेक उस तरह नहीं है। आपका स्टेक अपोजिशन के अंदर है, जिनका स्टेक हुकूमत के अंदर है वो कभी भी लेट को नहीं करेंगे सिंध की हुकूमत, और ये एक अच्छा डिसीजन है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ऑफ कैमरा आपसे ये बात बिल्कुल करते हैं कि असी रोज़ बेइज्जती होते रहते हैं। सच्ची बात है। वो कहते हैं हम क्यों लड़ रहे हैं इनका केस? अगर इन्होंने करप्शन की है, या इन्होंने बनाए महल, या ये भाग कर गए हैं, हम क्यों इनकी बातें सुने और किस वजह से सुने? ये व्यू पॉइंट, आई एंडोर्स दैट, कि ये व्यू पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड है और ऐसा ही सोच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, कईयों के लिए अनफॉर्चुनेट है, कईयों के लिए फॉर्चुनेट है, जितने भी मेंबरान हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, जो मुस्लिम लीग नून के हैं,
they like it, they don't like it, they have to obey to Maryam Nawaz wishes. मरियम नवाज़ जो कहती हैं उनको करना पड़ता है. मरियम नवाज़ जिस तरह बात कराना चाहती हैं वो कराते हैं. सो एक टफ सिचुएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए भी, क्योंकि मरियम का तर्ज सियासत बहुत अग्रेसिव है और उनके पास लूज़ करने को इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ है नहीं. और वालिद साहब ऑब्वियसली मुल्क से बाहर हैं, ख़ुद उनके ऊपर जो केसेस चल रही हैं, नैब लाहौर हाई कोर्ट गई हुई है, ऑल दैट, ये सारा एक सिनेरियो बिल्टअप हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मज़ीद प्रेशर में आएगी और मरियम की तरफ से मज़ीद रिबटल्स भी होंगे. इस सारे सिनेरियो में गेन किसको हो रहा है? उनको गेन हो रहा है जिनको शायद गेन नहीं होना चाहिए था.